अररिया टोल प्लाजा पर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु के परिवार के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। रेणु के छोटे पुत्र और सामाजिक कार्यकर्ता दक्षिणेश्वर प्रसाद राय पप्पू ने आरोप लगाया कि रविवार सुबह उनका परिवार निजी वाहन से पूर्णिया जा रहा था। इसी दौरान स्थानीय नंबर की गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। पप्पू के अनुसार रेणु के मंझले पुत्र अपराजित राय अप्पू ने टोलकर्मी से कहा कि वाहन में पूर्व विधायक पद्म पराग राय रेणु के परिवार के सदस्य मौजूद हैं और विधायक जी से बात करा ली जाए। आरोप है कि इस पर टोलकर्मी भड़क गया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। परिवार का कहना है कि महिलाओं की मौजूदगी में वीडियो वायरल करने की भी बात कही गई, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी हुई। वहीं टोल प्रबंधन ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वाहन को सिर्फ मासिक पास के लिए रोका गया था। मामला ये है कि आज सुबह मेरे घर से घर के परिजन, जिसमें मेरे मंझले भाई, मेरे घर की महिलाएं, जिसमें मेरी बड़ी भाभी, मेरी पत्नी और घर की अन्य महिलाएं, ये सभी लोग पूर्णिया जा रहे थे किसी काम से। और अररिया टोल टैक्स के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो गाड़ी को रोक दिया जाता है, जिस गाड़ी को आज तक नहीं रोका गया कभी। टोल टैक्स स्थापना से लेकर अब तक कभी नहीं रोका गया गाड़ी को, लेकिन आज रोक दिया गया ये बताए जाने पे कि विधायक जी की, पूर्व विधायक जी की गाड़ी है भाई, और रेणु परिवार की गाड़ी है, रेणु परिवार के लोग हैं। तो यूपी के कोई कर्मी हैं जिनको पता नहीं है कि रेणु कौन है। उन्होंने विधायक जी से बात करने से मना कर दिया कि मैं किसी विधायक से बात नहीं करूंगा। और दूसरे कर्मी को उन्होंने कहा कि कैमरा जूम करो, इन लोगों का वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे कल। न सिर्फ इतना कहा, बल्कि उन्होंने एक और कर्मी को यह कहते हुए, ये डांटते हुए कहा कि रे सुनो, तुरंत सम्राट चौधरी को फ़ोन लगाओ। एक नहीं 3 बार उन्होंने कहा सम्राट चौधरी को फ़ोन लगाओ। भाई, जिस कर्मी को ये मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री एक सम्मानजनक पद होता है और आप नाम लेके कह रहे हो सम्राट चौधरी को फ़ोन लगाओ। ये 10:10 सुबह से लेके 10:15 तक की घटना है, जो सीसीटीवी फुटेज में अवश्य है वहाँ पे। उसके बाद फिर वो चीखने चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता है। मतलब दुनिया भर का नियम कायदा वो दिखाने लगा और रेणु परिवार की बेइज्जती की गई, दुर्व्यवहार किया गया सदस्यों के साथ। जिस रेणु ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, और जिनके नाम से जिले की पहचान होती है, ये दुर्भाग्य है कि उनके जिले में ही उनका सम्मान नहीं हो पा रहा है। एक टोल टैक्स कर्मी को मालूम नहीं है कि रेणु कौन है, कहाँ के हैं, क्या है वो। तो इस संदर्भ में हमने, मतलब मेरे बड़े भाई ने डीएम साहब से भी बात की, अररिया के डीएम से बात उनकी हुई, तो वो उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा कि मैं इस मामले को दिखवा रहा हूँ। मेरा सवाल है कि स्थानीय नंबर की गाड़ी से टैक्स किस बात की? हमें ये जिला मुख्यालय है, 10 बार जाना पड़ता है जिला, क्योंकि कोर्ट कचहरी वहीं है, शिक्षा विभाग वहीं है, हॉस्पिटल वहीं है, सारा कुछ वहीं है, और दिन में 5 बार जाना पड़ता है किसी को। तो क्या 5 बार वो टैक्स दे? और मानक ये है कि 60 किलोमीटर की दूरी पे एक टोल टैक्स होना चाहिए, यहाँ 60 किलोमीटर की दूरी पे 3 टोल टैक्स है। तो क्या ये अन्याय नहीं है आम जनता के साथ? आम जनता के जेब पे ये क्या भारी भरकम बोझ नहीं है टैक्स का? हम क्यों बर्दाश्त करें? दूसरी बात की, अभी कुछ दिन पहले हड़िया बारा, जहाँ पे टोल टैक्स है, उससे पश्चिम फारबिसगंज की तरफ जो रोड आई है 4 लेन, उसका मरम्मतीकरण हुआ है। 1 महीने भी नहीं हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे। वो गड्ढा क्या कह रहा है? मुझे मुंह से कहना होगा या इतना ही काफी होगा कि वो गड्ढा चीख के कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुके हैं। किस बात का टैक्स दूं? किस बात का टैक्स? रोड अच्छा नहीं तो टैक्स नहीं, रोड अच्छा तो टैक्स। ये आम लोगों के लिए है, मैं भी शामिल हूँ शायद उसमें, क्योंकि यहाँ से पटना की तरफ जाता हूँ तो हर जगह टोल टैक्स देता हूँ, जबकि रोड कहीं भी अच्छी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ अररिया जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से, कि आप अविलंब इस मैटर पे संज्ञान लें। और ये मतलब रेणु परिवार की बहुत बड़ी बेइज्जती है, रेणु की बेइज्जती है, इस धरती की बेइज्जती है, रेणु के धरती की बेइज्जती है। और ऐसे टोल कर्मी को अवश्य सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन से भी ये मांग कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग कर रहा हूँ। क्या कहेंगे? ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई। हालांकि जो गाड़ियाँ जाती हैं वो वीआईपी लाइन से जाती हैं, जो कि मुफ्त में जाना चाहती हैं, उन गाड़ियों को हम रोक के वेरीफाई करते हैं वो हैं कहाँ के
अगर हम उनको नहीं पहचानते हैं तो उनसे परिचय पत्र देखा जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है कि आप लोकल के हैं कि नहीं। वो हमारे पर्सनल व्यवहार पे ही छोड़ा जाता है। बाकी जो है सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी गाड़ी हो, अगर जो नियमावली देखेंगे तो हम 350 रुपये का मंथली पास बनता है, जो कि 1 महीने चलता है। वो 999 ट्रिप होता है। वही पास बनाने के लिए उनको जो है बोला गया था। उसके बावजूद भी जो है ये बातें बताकर उनको हम उसी मुफ्त में ही उनकी गाड़ियाँ छोड़े थे। ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई। गाड़ी जो है मुफ्त में ही? बिल्कुल मुफ्त में गई है। आपका परिचय? मेरा नाम अभय सिंह है। आप यहाँ पर? यहाँ पे मैं अकाउंटेंट हूँ। अभय अभय सिंह।